आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ पे 85,000 लेयर के बर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 85,000 इस सिंगल केज के अंदर हैं, बाकी तो आसपास 5 से 6 केजेज़ हैं, 6 बेसिकली शेड्स हैं। तो इस शेड के अंदर जो है ना खाली वो तकरीबन 85,000 के करीब बर्ड्स मौजूद हैं। तो अब सवाल ये आता है कि यार 85,000 जो मुर्गियाँ हैं इनको अंडे देने में वो अंडे कह रहा हूँ, इनको फीड देने में कितना टाइम लगता होगा। तो जैसे कि एक फ्लोर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इसके ऊपर 5 के करीब जो है ना इसमें बेसिकली फ्लोर्स हैं। तो जवाब इसका है कि भाई इनको फीड देने में लगता है मुश्किल से 2 मिनट। वो कैसे भाई, ये आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिक ट्रॉलीज़ हैं, और ये जो आपको दिख रही है ना ये ऑटोमेटिक ट्रॉलीज़ हैं, और इनका काम क्या है, इनका काम है फीड डालना। तो ये हर उस जगह पे फीड डाल देंगी दोनों कि जहाँ पे फीड की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से हर लाइन में एक फीडिंग ट्रॉली चल रही होगी और वो इनको आहिस्ता आहिस्ता फीड डाल रही होगी। जैसे कि आपको ज़रा दिखाऊँ ना नीचे करके, तो ये देखें ज़रा, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों फीडिंग डाल रही है। और इसकी खासियत ये है कि खाली वहाँ पर फीड डालेगी जहाँ पर फीड नहीं होगा, जहाँ पर फीड होगी वहाँ पर ये नहीं फीड डालेगी, और जहाँ पे फीड नहीं होगी वहाँ पे डालेगी। सॉरी उल्टा हो गया 2 दफ़ा ये। लेकिन ये है कि जहाँ पर फीड की ज़रूरत है खाली वहीं पर ही फीड डालेगी, एक्स्ट्रा फीड डाल के ज़ाया नहीं करेगी। तो पर्सनली भाई बेस्ट है कि पूरी की पूरी आपको मुर्गियाँ उनको 2 मिनट के अंदर आप फीड डाल दें, कुछ भी नहीं करना आपने इस ट्रंक को जो है वहाँ पे पाइप्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटिकली उसमें फीड फिल होती है। फिल होने के बाद ये जो ट्रंक्स होते हैं, ये जो पूरी ट्रॉली होती है, इस ट्रॉली में फीड भर जाती है। तो यूँ हाथ मारो तो पता लग जाता है जैसे कि इसमें फीड है, इसमें फीड नहीं है, बल्कि इसमें भी फीड है इस टाइम पे। तो दोनों से पता लग जाएगा कि फीड है या नहीं है, आप चेक कर सकते हो। और उसके अलावा ये ट्रॉली पूरे के पूरे शेड के अंदर एज़ पर रिक्वायरमेंट हर केज के अंदर फीड डालते हुए निकल जाएगी। तो ये होता है एक ऑटोमेटिक सिस्टम, एक ऑटोमेटिक केज का सिस्टम, जहाँ पे अच्छे तरीके से अगर आप ब्रीडिंग की जाए तो आप अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हो और अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकते हो। तो खैर भाई वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी इसी तरीके से, और अल्लाह ने चाहा तो आपको बताते रहेंगे किस तरीके से आप एक अच्छी जगह से फार्मिंग सीख कर फार्मिंग का जो प्लान अगर आप कर रहे हो तो किस स्केल पर भी आप उसको लेके जा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे गिवन होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। देख रहे हो कैसा हिस्सा आ रहा है, और इसके अंदर दोनों ब्रशेस लगे हुए होते हैं। उसका काम क्या होता है कि वो जितने भी ये खाने की फीडिंग्स है ना, इन सबको आराम से साफ़ करे। जब भी ये इतनी ज़्यादा साफ़ है, यानी कि ब्रशेस लगे हुए 1 2 3 4 और एक सबसे नीचे 5, इस हिसाब से उसको क्लीन करने के अंदर ये ब्रशेस बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। यही वजह है कि ये जगह जो है ना वो इतनी ज़्यादा साफ़ रहती है। बिल्कुल देख रहे हो, इतनी सी भी मिट्टी नहीं आ रही हाथ पे। दोबारा दिखाते हैं आपको, ये देखो इतनी सी भी अब आ गई लास्ट में करके। ये असल में फीडिंग वाली साइड को मैंने हाथ में ले लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आ रही।